ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो में रिपोर्टर में सियासी सफर की। वो सियासी सफर जिस सियासत के सफर में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आरएलपी तीनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सबसे बड़ी बात यह है, सुजानगढ़ विधानसभा सीट की हम लोग बात कर रहे हैं। सुजानगढ़ में जो चुनाव की परिस्थितियां बनी उसके बाद में किस तरह का सियासी माहौल यहां पर जमीन पर नजर आ रहा है। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके बिदासर कस्बे में। बिदासर का अपना एक इतिहास रहा है। सुजानगढ़ के इतिहास के बारे में लोग भली भांति परिचित है और बिदासर भी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक छोटा कस्बा है। यहाँ के कुछ मौजूद लोग हमारे साथ में हैं, कुछ जिम्मेदार लोग हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात करेंगे बिदासर के बारे में, सुजानगढ़ की सियासत के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे साहब? भंवरलाल स्वामी। अच्छा भंवरलाल जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अच्छा। और फिलहाल पोस्ट ऑफिस में हूँ। अच्छा, क्या विचार है इस बार? यहाँ की जनता क्या सोच रही है? क्या सियासी पारा किस तरफ जाता नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, कहीं पर जातिवाद की बात होती है, तो यहाँ पे किस चीज़ बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है? देखो, अभी तक तो जो समीकरण था वो कांग्रेस बीजेपी का था, लेकिन आरएलपी आने की वजह से अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। आगे देखो इसका क्या समीकरण बनता है। लेकिन यहाँ की हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, चाहे कोई भी पार्टी आए, अगर लोकल समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे लिए तो वही बेटर है। बिदासर है जो इतना पुराना कस्बा है, अभी तहसील होगी, सब कुछ सुविधा होगी। रेलवे लाइन का आज तक के सुनने में आ रहा है कि 90-2000 के दशक में कभी इसका शायद सर्वे हुआ था, आज तक उसका कोई काम नहीं हो पाया है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरी, अभी हाईवे के जो प्रोजेक्ट भारत में इतने चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहे हैं, बिदासर रेलवे से कनेक्ट नहीं है, हाईवे से कनेक्ट नहीं है। तो अगर अभी भी हाईवे और रेलवे इस टाइम में नहीं आया तो बहुत पिछड़ जाएगा। इसको इतना पिछड़ा मतलब रख दिया है रेलवे के हिसाब से कि हमारे जितने भी लोग बाहर रहते हैं वो नोखा से गाड़ी पकड़ते हैं, सुजानगढ़ से पकड़ के हैं, अपने रतनगढ़ से पकड़ते हैं। पहले साधन नहीं था तब दिल्ली से पकड़ते थे। तो हम हमेशा ही आवागमन के हिसाब से हम हमेशा ही पिछड़े रहे हैं। आवागमन की दृष्टि से हमेशा पिछड़े रहे। रोजगार की बात करें, आप युवा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? यहाँ का युवाओं के मन में क्या ख्याल चल रहा है? रोजगार के लिए युवा भटक ही रहा है अभी तक। न तो उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिल पाया है और न ही कोई साधन मुहैया हो पाया है। देखिए, ये भी बड़ा एक मुद्दा है। जिला बनाने की मांग अपनी जगह, लेकिन रोजगार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के बिना जीवन संभव नहीं बताया जाता है। आपका शुभ नाम जानना चाहिए? जयप्रकाश बेंगाड़ी। अच्छा जयप्रकाश जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे सोशल वर्क, वैसे पूर्व उपाध्यक्ष हूँ पालिका का, और वैसे मैं सोशल विचार। आप पालिका के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो ऐसे कौन से काम है जो अधूरे नजर आ रहे हैं? विधानसभा चुनाव में कौन से मुद्दे गरमाए हुए हैं? देखो, वैसे नगरपालिका क्षेत्र में ये तो हमारे कई वार्डों में ऐसी समस्या है कि वहाँ जो नाले बने हुए हैं तो वो विधिवत नहीं बने हैं। तो वो नाले क्या है कि व्यवस्थित नहीं होने के कारण से उनमें जो पानी का बहाव है वो सही नहीं है, और कई जगह सड़कें भी बननी बाकी है। जहाँ नहीं बननी जरूरी थी वहाँ तो बन चुकी है, जहाँ आवश्यक थी वहाँ बनी नहीं है। ये जो मुद्दे हैं, ये चुनाव के बड़े मुद्दे हैं। वोट कास्ट करने वाले मतदाता इन मुद्दों पर कितना फोकस करेंगे? यहाँ के बिदासर के स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे रिजवान जी, क्या कह रही है इस बार यहाँ की सियासत? हम लोग भाजपा के लोगों से भी मिले, कांग्रेस के लोगों से भी मिले, और भी मुद्दे यहाँ पे सामने। क्या चीज़ें जो है, कौन से ऐसे मुद्दे जो गरमाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत है। नेता लोग हैं वो आते जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो पिछड़े हुए ही रहते हैं। बिदासर है वो स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे है, क्योंकि बिदासर एक तहसील मुख्यालय है, उपखंड मुख्यालय है, पंचायत समिति है, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से बहुत काफ़ी वंचित है। क्योंकि यहाँ पर 30 बेड का ही अभी तक अस्पताल है। पहले 50 बेड का अब तक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वंचित है उसी से। अभी तक भी वंचित है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे सुजानगढ़ का जो सियासी समीकरण है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, उसके बारे में बताइए। सुजानगढ़ में सियासी समीकरण पहले कांग्रेस के पक्ष का था। जो आरएलपी के जो राष्ट्रीय संयोजक है हनुमान जी बेनीवाल, उनका ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो उनसे प्रभावित हो रही है। और ये माना जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि आरएलपी वो रोज़ कहीं ना कहीं वोट जोड़ रही है। दूसरी बात बीजेपी की है तो आरएलपी है वो बीजेपी के लिए ज़्यादा बड़ी टेंशन है और कांग्रेस के लिए कम है। अब देखने वाली बात ये होगी आरएलपी कितने ज़्यादा वोट लेती है, उसके आधार पर ही यहाँ के सियासी समीकरण है वो चेंज होंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि रोज़ कहीं ना कहीं सियासी समीकरण में उतार चढ़ाव अब आने लगे हैं और ये हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यानी अब जीत किसी की भी सुनिश्चित नहीं है, सबको मेहनत करनी पड़ेगी पूरी तरह से फील्ड में।
जीत किसी की सुनिश्चित नहीं है, ये भविष्यवाणी करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जीत का जो अंतर है वो कहीं ना कहीं अप्रभावित होता हुआ नजर आने लगा है। पलड़ा किसी की तरफ भी भारी नहीं है, मतलब जो भी कांटे का मुकाबला होगा तो जनता डिसाइड करेगी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जनता दनार्दन है और वाकई में यहाँ का वोटर बहुत समझदार है, जो कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ संकेत जरूर यहाँ का वोटर दे रहा है। क्या लग रहा है भैया आपको, आप क्या देखते हैं यहाँ का जो चुनाव चल रहा है, कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? रोज़गार की बात करें तो यहाँ के जो मैं अपने जो मुस्लिम समाज से ही बता दूं, ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग खाड़ी देशों में जाके रोज़गार करते हैं, लेकिन रोज़गार का यह बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई रोज़गार यहाँ पे खुले तो उनको रोज़गार के लिए खाड़ी देशों में या अन्य कहीं और देशों में नहीं जाना पड़े। तो रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे अमित, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी सारे मुद्दे हैं। यहाँ की बिदासर की लोकल की बात की जाए, यहाँ पर हैंडलूम का काम होता था, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक और सरकारी उपेक्षा के चलते लुप्त हो गया। दूसरी बात, लोकल रोजगार की यहाँ पर इतनी ज़्यादा संभावना है, सरकारें कभी ध्यान ही नहीं देती। सुजानगढ़ के अंदर रंगरेज का, छिंपा का और रंगाई छपाई का बहुत बड़ा काम है। सरकार को उसको संरक्षण देना चाहिए था, उसके लिए स्पेशल पैकेज बनाना चाहिए। यहाँ पर तिरपाल मंडी 7-8 साल पहले खुली, धीरे धीरे लोकल व्यापारियों ने उस धंधे को इतना ज़्यादा बढ़ाया, एशिया की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी वो बन गई। हज़ारों लोग वहाँ पर रोज़गार पा रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सोचती कि इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत लाकर हमें इनके लिए कोई व्यवस्थाएं करनी चाहिए। जो भी लोकल रोजगार है उसको संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे की आवश्यकता है, मुद्दे बहुत सारे हैं, समय बहुत कम है। दोस्तों आज के इस ऑटो के सफर में सुजानगढ़ से इतना ही। सुजानगढ़ के सियासी सफर को आज अब देते हैं विराम। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए इलाके के लोगों के साथ और बुलंद करेंगे जनता की आवाज़। तब तक के लिए नमस्कार।